नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डीके जनरल 4354, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप शायद फिर कभी रात को हाईवे पर अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसने आधी रात को सड़क किनारे एक लाश देखी, पर जब वो पास गया तो वो लाश उठ के चलने लगी। तो चलिए दोस्तों, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है हाईवे की लाश जो उठ के चलने लगी, एक ऐसी कहानी जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए डीके जनरल 4354 को, क्योंकि यहाँ डर नहीं, सच्चाई सुनाई जाती है। और दोस्तों, आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि यादव है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 सालों से दिल्ली से हरिद्वार, फिर वहां से देहरादून तक माल ढोता हूं। मेरे लिए रात दिन जैसी ही होती है। कभी सुबह के उजाले में सफर शुरू करता हूं तो कभी आधी रात में हेडलाइट्स के सहारे किलोमीटर पार करता चला जाता हूं। पर उस एक रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी के हर सफर का मतलब बदल दिया। वो 19 जनवरी 2009 की रात थी। ठंड अपने पूरे रंग में थी। कुहासा इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट भी 10 फीट आगे तक मुश्किल से रोशनी दे पा रही थी। मैं हरिद्वार से देहरादून की ओर बढ़ रहा था। ट्रक में सरिया लदा था, भारी लोड। रात के करीब 12:40 पर मैं राजपुर रोड हाईवे के पास पहुंचा। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ सिर्फ जंगल और बीच में वो पतली सी सड़क जो घुमावदार होकर पहाड़ की ओर चढ़ती जा रही थी। मैंने स्टीयरिंग थोड़ा धीमा किया क्योंकि आगे का मोड़ बहुत खतरनाक था। उसी वक्त मेरे ट्रक की हेडलाइट ने सामने कुछ दिखाया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और नंगे पैर सड़क के बीचों बीच। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ब्रेक लगने के बाद ट्रक एक झटके में रुक गया। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में आधा दिख रहा था, लेकिन जो दिख रहा था वो किसी इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो, और होंठ नीले पड़े हुए। मैंने खिड़की थोड़ा नीचे की और आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम? रात के इस वक्त यहां क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। बस ठंडी हवा चली और कुहासे का एक बादल ट्रक के सामने फैल गया। अब वो औरत दिखना भी मुश्किल थी। मैं डर के मारे ट्रक के अंदर ही बैठा रहा। कुछ सेकंड बाद वो कुहासा छटा और वो औरत गायब थी। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए बाहर झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सड़क और सन्नाटा था। मैंने खुद को समझाया, शायद आंखों का धोखा होगा, थकान में भ्रम हो गया होगा। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन मुश्किल यहीं से शुरू हुई थी। करीब 10 मिनट चला होगा कि मुझे पीछे के हिस्से से ठक 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 जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारी हो। मैंने शीशे में देखा, हेडलाइट के पीछे अंधेरा था, कुछ साफ नहीं देखा। फिर वही आवाज, ठक 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 की, अब की बार ज्यादा जोर से। मैंने ट्रक किनारे रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। पीछे जाकर देखा, दरवाजा बंद था, कुछ टूटा हुआ नहीं था, पर मिट्टी में कुछ गंदे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो ट्रक के पिछले टायर से लेकर पीछे के दरवाजे तक जाते थे। नंगे पैर के निशान, जैसे कोई कीचड़ में लिपटा इंसान ट्रक तक चला आया हो। मैं डर गया। तुरंत ट्रक में वापस बैठ गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब मैं जितना हो सके उतनी तेज गति से निकलना चाहता था, पर हाईवे पर वो औरत फिर दिखाई थी। इस बार वो ट्रक के बिल्कुल सामने नहीं, बल्कि रोड के किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, वही ठंडी नजरों से देखती हुई। मैंने गियर नीचे किया, हॉर्न बजाया, पर वो हिली तक नहीं। मैंने ट्रक मोड़ा और साइड से निकलने लगा, लेकिन अचानक वो रोड के बीच कूद पड़ी। ब्रेक लगाने का वक्त नहीं था, ट्रक सीधे उसके ऊपर से निकल गया। मैंने झटका खाया, ट्रक किसी तरह रोका और नीचे भागा, पर वहां कुछ नहीं था। न लाश, न खून, न साड़ी, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया,
अब तू नहीं बचेगा। मेरे पैर कांप गए। मैं सीधा ट्रक में जाकर बैठ गया और गाड़ी दौड़ा दी। पर अब हर कुछ मिनट में मुझे शीशे में पीछे किसी का चेहरा दिखता और वो औरत पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। करीब आधा घंटा बाद मुझे आगे एक छोटी सी पुलिस चौकी दिखी। मैंने चैन की सांस ली कि शायद अब मदद मिल जाए। चौकी पर 3 सिपाही थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो औरत, उसका सड़क के बीच खड़ा होना, फिर गायब होना और पीछे बैठने की आवाजें। सिपाही पहले हंसे, फिर एक ने गंभीर होकर कहा, भाई तू पहली बार इस रास्ते पर आया क्या? मैंने कहा, नहीं, कई बार आया हूं। वो बोला, तो शायद तू नहीं जानता, पिछले साल इसी जगह पर एक औरत की मौत हुई थी। ट्रक ने कुचल दिया था और वो ड्राइवर कुछ दिन बाद खुद इसी सड़क पर मृत मिला। भाई मेरी सांसें रुक गईं। क्या मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। बोला, उसकी लाश ट्रक से 2 किलोमीटर दूर खाई में मिली थी। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे, जैसे वो चलते हुए गिरा हो, लेकिन इंसान की तरह नहीं। मैं सन्न रह गया। सिपाही ने कहा, अब तू यहीं रात गुजार ले, सुबह निकलना। पर मैं नहीं रुका। मुझे बस उस रास्ते से दूर जाना था। मैंने ट्रक फिर से चलाया, पर इस बार कुछ अजीब हुआ। ट्रक के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, रवि, ब्रेक मत लगाना। मैं जड़ हो गया। आवाज साफ थी, एक औरत की। पीछे देखा, कुछ नहीं। मैं घबरा गया और जैसे ही ब्रेक दबाने लगा, ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। ट्रक सीधे पहाड़ी के किनारे से फिसल गया। सब कुछ धुंधला हो गया। बस हवा की तेज चीख और उस औरत की हंसी थी। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन में थी, राजपुर रोड पर ट्रक दुर्घटना, ड्राइवर रवि यादव की मौके पर मौत। लोग कहते हैं उस हादसे वाली रात किसी ने ट्रक के पास एक औरत को चलते हुए देखा था। नंगे पैर, सफेद साड़ी में। वो ट्रक के चारों ओर घूमती रही, फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। कहते हैं कुछ आत्माएं अधूरी रह जाती है और जो उन्हें रास्ते में देखता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अब भी जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो हेडलाइट्स में एक औरत की परछाई दिखाई देती है और कुछ ही देर बाद वो गायब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आपने कभी ऐसी सुनसान रात में किसी अनजान साए को देखा है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो सकती है। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा भी डराया या आखिरी तक बांधे रखा, तो अभी के अभी लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए डीके जनरल 4354 को, क्योंकि यहां मिलती हैं ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां जिन्हें सुनकर आप अगली बार रात को अकेले रास्ते पर चलने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि साया कभी भी साथ चल सकता है। धन्यवाद।